छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र को सिद्ध करेंगे। ठीक है ना? यस सर। तो आपका क्वेश्चन दिया गया है शंकु के वक्र पृष्ठीय शंकु के छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र को सिद्ध कीजिए। इसका मतलब ये हुआ क्या, यहाँ पर ये सॉल्यूशन में सबसे पहले शंकु के छिन्नक, तो शंकु बनाते हैं। सबसे पहला काम शंकु बनाना। शंकु बना लिए, इसको मान लिए क्या है BC, और इसके शंकु बना लिए तो इसके रेडियस को क्या मान लिया हम लोग, R1 मान लिए। ठीक, इसके रेडियस को R1 और ये ऊंचाई को क्या मान लिया H1, ऊंचाई को मान लिया H1। ठीक, ऊंचाई को मान लिया H1। ठीक, ऊंचाई को H1 मान लिया और यहाँ से एक छिन्नक काट लिया। यानी छिन्नक का मतलब ये हुआ कोई शंकु है, उसको उसके आधार के समांतर काट दिया जाए, तो इसको मान लो हटा दिया जाए तो ये होगा क्या, ये छिन्नक होगा। ठीक, तो इस छिन्नक को DE, ठीक है ना, DE रख लिया और तिर्यक ऊंचाई को L1 मान लिया। तिर्यक ऊंचाई को क्या मान लिया, L1 मान लिया। तो ये हो गया L1 माइनस किसके, L के, इसको मान लिया H, तो ये होगा, इसको पूरी ऊंचाई को H1 माने हैं तो H1 माइनस किसके, H के। ठीक है ना? अब इसको DE, इसको F मान लिया। ये R1 है तो इसके रेडियस को क्या मान लिया, R2, और ये क्या है R2। ठीक है ना? तो R2 हो गया। अब यहाँ से इसको G मान लिया। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना शंकु ABC है और उसमें हमारा शंकु ABC है और उसमें छिन्नक लिया जाता है। ठीक, लिया जाता है। ठीक है ना? छिन्नक लिया जाता है, तो छिन्नक लिया जाता है। ठीक, छिन्नक लिया जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि अब देखेंगे यहाँ से दो त्रिभुज बन रहा है। ठीक, त्रिभुज ADF, त्रिभुज ABG, दोनों क्या है, समरूप है। त्रिभुज ADF समरूप त्रिभुज किसके, ADF
बी जी के, ठीक। त्रिभुज ADF समरूप है किसके? त्रिभुज ABG के, यानी यदि ये समरूप हो गया तो इसके समरूप के कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा, ठीक। यानी DF बाई किसके? BG इज इक्वल टू DF बाई BG इज इक्वल टू AF बाई किसके? AG इज इक्वल टू किसके होगा? AD बाई किसके? AB के। अब यहाँ से DF का मान है क्या? R2 माने हैं, और BG को हमने उन लोगों ने क्या माना है? R1 माना है। और AF क्या है? AF है आपका H1, AG है क्या? H1 माइन AF है क्या? AF है आपका L1 AF का मान है क्या? AF का मान है H1 माइनस H बाई किसके? टोटल ऊंचाई क्या है? H1 इक्वल टू AD का मान है आपका AD को माने हैं क्या? L1 माइनस L, और AB टोटल ऊंचाई को क्या माने हैं? टोटल तिर्यक ऊंचाई को क्या है? AB को L1 माने हैं, ठीक। अब यहां से हम लोग देखेंगे R2 बाई R1 H1 बाई H1 दैट इज 1 माइनस H बाई किसके? H1 के। H बाई H1 इज इक्वल टू L1 बाई L1 दैट इज 1 माइनस L बाई किसके? L1 के। यहाँ से हमारा निकल के आएगा L बाई L1 इज इक्वल टू 1 माइनस R2 बाई किसके? R1 के। तो L1 का मान निकल के आएगा R1 इंटू L बाई किसके? R1 माइनस किसके? R2 के, ठीक। R1 माइनस R2 हो गया है, ऊपर गया, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो गया, ठीक है। और यहाँ से निकल के आएगा क्या? H1 निकल के आएगा आपका R1 इंटू H बाई किसके? इसी के आधार पर लिख लो, R1 माइनस किसके? R2 के, ठीक है। दो रिलेशन हमें प्राप्त हो गया, ठीक। इसी के सहायता से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां से आपका हुआ इसी के सहायता से आगे बढ़ेंगे, ठीक। इसी के सहायता से आगे बढ़ेंगे तो क्या निकालना है हमें? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम लोग फिगर बनाए थे ABC, यानी शंकु ABC का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस शंकु, ऊपर वाले त्रिभुज को ADE माने थे, शंकु ADE का
क्षेत्रफल एडी का वक्र एडी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, यानी शंकु एबीसी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पाई R1 L1 माइनस पाई R2 और यहाँ पे क्या था? L1 माइनस किसके? L के। ठीक, अब हमारा पाई बाहर आ गया। ठीक, पाई को सब में बाहर ले लिया, दोनों में बाहर ले लिया, तो यहाँ से होगा R1। L1 को क्या निकाले हो? L1 की जगह रख दो R1 इंटू L बाई किसके? R1 माइनस R2 के। और यहाँ से आपका हुआ तो ये हो गया माइनस पाई तो बाहर गया है R2, L1 की जगह क्या लेंगे? L1 की जगह R1 माइनस R1 इंटू L बाई किसके? R1 माइनस R2 माइनस L पे। ठीक, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक, पाई अब यहाँ से R1 का गुणा डायरेक्ट कर लो तो R1 स्क्वायर L बाई किसके? R1 माइनस R2 के। और यहाँ से हुआ क्या? R2 का भी रहने दो, तो यहाँ से हुआ R1 इंटू L माइनस R1 इंटू L और माइनस प्लस R2 L। ठीक, R1 L से R1 प्लस से माइनस कैंसिल, बच्चा क्या? R1 माइनस R2 R1 माइनस किसके? R2 के। यहाँ से बचा आपका R1 माइनस किसके? R2 के। अब यहाँ से वो पाई को बाहर ले लिया, बाहर है ही R1 स्क्वायर L अपान R1 माइनस R2 माइनस R1 L से R1 कैंसिल हो गया। अब R2 का प्रोडक्ट कर लो तो माइनस प्लस माइनस किसके? माइनस के। R2 स्क्वायर L बाई किसके? R1 माइनस R2 के। ठीक, अब यहाँ से दिख रहा है L भी कॉमन है, तो पाई L को बाहर ले ले, पाई L को बाहर ले लिया। यहाँ से हुआ R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बाई किसके? R1 माइनस R2 के। ठीक, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक पोस्ट में ए माइनस बी यानी R1 माइनस R2 पाई L होगा आपका R1 माइनस R2। दूसरा क्या होगा? R1 प्लस R2 अपान किसके? R1 माइनस किसके? R2 के। अब यहाँ R1 माइनस R2 से R1 माइनस R2 कैंसिल। अब आपका बचा क्या? जो बचा वो लिख लो। बचा आपका बचा पाई L R1 प्लस किसके? R2 पे। ठीक, ठीक है ना। और यही आपका क्या हुआ? एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हुआ। ठीक है ना, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हुआ, ये प्रूव हुआ। अब हमें क्या निकालना है? प्रूव हुआ पाई L R1 प्लस किसके? R2 के। अब हमें क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या करेंगे? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी शंकु का वक्र पृष्ठ,
शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस ऊपरी आधार का क्षेत्रफल, ऊपरी आधार का क्षेत्रफल प्लस निचले आधार का क्षेत्रफल, निचले आधार। यस सर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस ऊपरी आधार का क्षेत्रफल प्लस निचले आधार का क्षेत्रफल, ठीक है ना? यस सर। शंकु का वक्र पृष्ठ कितना निकला? पाई यल r1 प्लस r2 प्लस ऊपरी आधार का क्षेत्रफल पाई r2, ऊपरी आधार का निकाल रहे हैं पाई r2 स्क्वायर प्लस किसके पाई r1 स्क्वायर, ठीक है ना? यानी पाई सब में बाहर हो गया, ठीक, पाई सब में बाहर हो गया तो ये यहाँ से आया यल r1 प्लस r2 और यहाँ तो हुआ क्या r2 स्क्वायर प्लस किसके r1 स्क्वायर, और ये क्या हुआ ये भी प्रूफ हो गया पाई, ठीक है ना? और ये प्रूफ हुआ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हुआ, ठीक। अब हमें निकालना है आयतन। अब हमें क्या निकालना है? आयतन। आयतन के लिए क्या करेंगे? अब हमें निकालना है आयतन। अब हमें निकालना है क्या? आयतन। आयतन के लिए क्या करेंगे? आयतन शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होगा? शंकु के छिन्नक का आयतन यानी आपका होगा शंकु ABC का आयतन, शंकु ABC के आयतन माइनस शंकु, छोटा वाला शंकु क्या था? DAD, यह का आयतन, ठीक है ना? शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु के छिन्नक का आयतन यानी 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 माइनस 1/3 पाई r2 स्क्वायर और इसको क्या लिए हो? h1 माइनस किसके? h के, ठीक, h1 माइनस h, ठीक ना? यहाँ से आपका हुआ क्या हुआ? यहाँ से आपका हुआ 1/3 पाई r1 स्क्वायर, h1 का मान रख लो यहाँ से, ठीक। h1 का मान क्या है? r1 इंटू h बाई किसके? r1 माइनस r2 के माइनस 1/3 पाई r2 स्क्वायर, और यहाँ से h1 की जगह क्या रखोगे? r1 h बाई किसके? r1 माइनस r2 माइनस किसके? h के, ठीक, ठीक है ना? यस सर। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे
1/3 पाई सहित बाहर ले लो, ठीक। 1/3 पाई सहित क्या हो गया, बाहर हो गया, ठीक। वन बाई थ्री पाई सहित बाहर हो गया। तो यहां से हुआ आपका R1 स्क्वायर इंटू R1 H अपान R1 माइनस R2। यहां से हुआ क्या, पाई R2 स्क्वायर यहां से हुआ R1 H माइनस ये हुआ H R1 माइनस H माइनस प्लस H R2, इससे ये कैंसिल, ठीक। H R2 बचा, ठीक। और यहां से बचा 1/3 पाई, और यहां से आपका हुआ R1 इंटू R1 था, R1 का, और R1 स्क्वायर पहले से है, तो R1 का क्यूब, ठीक। R1 का क्यूब आपका 1/3 पाई R1 का क्यूब H अपान किसके, R1 माइनस R2 के, और यहाँ से हुआ पाई को बाहर ले लिया तो पाई कहाँ से, यहाँ से लिया, ठीक ना। यहाँ से हुआ R2 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था, माइनस था ना, माइनस प्लस माइनस R2 का क्यूब H बाई किसके, यहाँ पे आएगा आपका R1 माइनस किसके, R2 के, ठीक ना। R1 माइनस R2 के, ठीक। अब अगले स्टेप में अगले स्टेप में क्या होगा, 1/3 बाहर है ही है, पाई भी बाहर है, ठीक ना। अब यहाँ से देखो H भी बाहर आ गया, H को भी बाहर ले लो। अब R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, तो A क्यूब माइनस B क्यूब, दैट इज A माइनस B, A माइनस किसके, B के। दूसरा क्या होगा, A स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस AB, यानी R1 R2 प्लस किसके, A स्क्वायर प्लस AB प्लस किसके, B स्क्वायर, यानी R2 स्क्वायर, ठीक। अपान आएगा R1 माइनस किसके, R2 के, ठीक। अब इससे कैंसिल हो गया, आपका रिजल्ट दे दिया। एट रिजल्ट क्या आएगा, 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू किसके, R2 के। यही क्या हुआ, शंकु के आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन, यही हुआ प्रूव्ड, ठीक ना। ऐसे आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। यस सर।